के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा है। सरकार भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं नजर आती। पिछले 3 साल के पेपर चेक किए गए। सरकार ने कहा है पेपर लीक के कोई तथ्य नहीं मिल पाए हैं। कोर्ट में सरकार के महाधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। राज्य सरकार द्वारा कोर्ट में पक्ष रखा गया है। सरकार के महाधिवक्ता द्वारा ये बातें रखी गई हैं। उन्होंने बताया पिछले 3 साल के पेपर चेक किए गए, पेपर लीक के कोई तथ्य नहीं मिलते हैं। सरकार भर्ती रद्द करने के पक्ष में नजर नहीं आती। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने अपना पक्ष रखा है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें सरकार को पक्ष रखना था। सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा और समझ में जो बात आई है वो यही कि सरकार भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं है। सरकार की दलील है कि 3 साल के पेपर चेक किए गए हैं, व्यवस्थाएं चेक की गई हैं, पेपर लीक के कोई तथ्य नहीं मिलते। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हाई कोर्ट में एसआई भर्ती पेपर लीक को लेकर के सुनवाई हुई थी। राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। भर्ती रद्द करने के पक्ष में सरकार नहीं है। 3 साल के पेपर चेक किए गए सरकार द्वारा। सरकार ने बताया पेपर लीक के कोई तथ्य हमको नहीं मिले हैं। कोर्ट में सरकार के महाधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा है। राज्य सरकार ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए बताया कि पिछले 3 साल के पेपर चेक किए गए हैं, पेपर लीक के कोई तथ्य नहीं मिले। तो राजस्थान सरकार ने कहा है कि हम सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करने के फेवर में नहीं हैं। एसआई एग्जाम्स आपको बता दें, एक बड़ी संख्या में चीटिंग कारण ये चर्चा में आया और उसके बाद लगातार एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग होती रही है। सरकार ने कहा है एग्जाम रद्द करना जल्दबाजी होगी। सरकार ने कहा है कि हमने पहले ही कुछ आरोपियों को पकड़ लिया है और अब पूरा एग्जाम कैंसिल करने की आवश्यकता नहीं है। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, सरकार के ऊपर बड़ा दबाव था, उनके अपने नेताओं का भी, छात्रों का भी, विपक्ष का भी, पेपर कैंसिल करने के लिए, रद्द करने के लिए पैरवी करने का, लेकिन सरकार के महाधिवक्ता ने साफ कर दिया कि सरकार इसके पक्ष में नहीं है। बिल्कुल, देखिए राहुल, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार जो है यहाँ पर विपक्षी जो दल है, चाहे आरएलपी सुप्रीमो की बात कीजिए या फिर अन्य जो स्टूडेंट जो संगठन है उनकी बात कीजिए, उनके द्वारा भी जो है लगातार मांग की जा रही थी कि इस पूरी परीक्षा को जो है रद्द करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो है पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है, इस तरीके के जो है दलीलें हैं यहाँ पर जो है उनके द्वारा दी जा रही थी। लेकिन सरकार ने अपना रुख है वो कोर्ट के अंदर साफ कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्दबाजी के अंदर इस पूरी परीक्षा को जो है कैंसिल करना जो है गलत होगा और इसके साथ ही जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है यहाँ पर आप देखिए कि तमाम जो जब ये पेपर करवाए गए थे, जब ये पेपर हुए थे, इस दरमियान जो है कई परीक्षाओं के जो पेपर लीक हैं वो उस तरीके की घटनाएं हुई थी, लेकिन जो है एसआई भर्ती परीक्षा उसी टाइम पीरियड के अंदर हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस पूरे पेपर लीक माफिया के अंदर लिप्त थे, जिनकी भूमिका पाई गई थी, उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी है और 859 में से जो कह सकते हैं लगभग 2% के करीब जो है इस कई ऐसे आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसके साथ ही आप देखिए कि जो जिस तरीके से कोर्ट के अंदर जो सरकार की तरफ से जो अपनी दलील दी गई उसके अंदर साफ तौर पे कहा गया कि इसके अंदर अधिकतर वो लोग हैं जो एक्स सर्विसमैन रहे हैं या फिर अन्य किसी जो कह सकते हैं नौकरियों से जो है अपनी सेवाएं देते हुए जो है इस एग्ज़ाम के अंदर बैठे थे, लेकिन इस तरीके की से जो है इस पूरी एग्ज़ाम को
को कैंसिल करवाना काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं जल्दबाजी होगी। और इसी को लेकर जो है यहाँ पर 7 तारीख को दोनों ही जो कह सकते हैं कि दोनों ही जो अधिवक्ताओं के द्वारा जो है यहाँ पर कोर्ट के अंदर अपना जो एफिडेविट है वो देना होगा। और इसके बाद जो है 7 तारीख को जो कह सकते हैं कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रुख रहेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात साफ हो चुकी है कि सरकार है जो इस पूरी परीक्षा को जो है यहाँ पर रद्द करने की मंशा है वो नहीं रख रही है। और वहीं पर दूसरी तरफ जो है विपक्षी जो दल है उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके से जो है आपने देखा होगा कि कई ऐसे जो कह सकते हैं पेपर लीक के अंदर ऐसे वांछित अपराधी हैं वो उनको जो कह सकते हैं कि गिरफ्तारी करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही उन जो कह सकते हैं अपराधियों के ऊपर लगभग जो कह सकते हैं आर्थिक तौर पे 1 लाख से भी अधिक जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इनाम है वो सरकार के द्वारा रखा हुआ है। तो ऐसे कई जो कह सकते हैं वांछित अपराधियों को पकड़ना काफ़ी ज़रूरी है। और इसी को लेकर जो है यहाँ पर कई ऐसे दलीलें हैं वो पेश की गई है। लेकिन 7 तारीख को जो सुनवाई होगी उसके अंदर जो है कोर्ट के अंदर दोनों ही अधिवक्ताओं को जो है अपने अपने पक्षों का जो यहाँ पर है एफिडेविट है वो देना होगा। जी बिल्कुल वीरेंद्र। और उधर सुशांत पारेख हमारे इनपुट एडिटर भी हमारे साथ जुड़ के उनका भी रुख कर लेते हैं। सुशांत, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने साफ किया है कि वो पेपर रद्द करने के पक्ष में नहीं है। 3 साल के पेपर भी सरकार ने कहा हमने चेक करवाए, कोई लीक होने का तथ्य नहीं मिलता। क्या कुछ अब आगे देखने को मिल सकता है इस पूरी सुनवाई में, आगे पूरी प्रोसीडिंग्स में? देखिए, सरकार इस परीक्षा को रद्द क्यों नहीं करना चाहती है और उसके पीछे उनकी जो दलीलें हैं, दरअसल 2021 में 859 सब इंस्पेक्टर पदों को लेकर जो परीक्षा हुई थी उसमें शुरुआत से ही परीक्षा संदेह के घेरे में थी। पेपर लीक की खबरें आई, जिस तरीके से माफिया एक पूरा रैकेट इसके लिए काम कर रहा था। और हमने देखा करीब 45 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो पकड़ में आए और उसके बाद बहुत सारा एक लंबा चेन सिस्टम इसमें सामने आया। लेकिन उसके बावजूद राजस्थान सरकार की दलील खासतौर पर कोर्ट में जो आज दी गई है राहुल, उसमें ये साफ किया गया है कि चूंकि सरकार लगातार उन आरोपियों को, अभ्यर्थियों को जिन्होंने गलत तरीके से अनुचित साधनों का प्रयोग किया था परीक्षा में, उनको पकड़ा है, उनको नौकरी से हटा दिया गया है, फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। तमाम जो जरूरी कदम सरकार उठाने चाहिए थे वो उठाए गए हैं। तो ऐसे में सभी परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी जो परीक्षा पास कर चुके हैं उनको पनिश करना ठीक नहीं है, क्योंकि हालांकि अभी जांच जारी है, एसआईटी लगातार काम कर रही है, अभी बहुत सारे दूसरे जो रैकेट से जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी। ऐसे में इसका पनिशमेंट सबको नहीं मिले, ये एक मंशा सरकार की है और इससे पूरा कैलेंडर डिस्टर्ब होगा। हालांकि ये 2 धड़े हैं राहुल। देखिए, एक खेमा चाह रहा था कि परीक्षा रद्द हो, दूसरा खेमा चाह रहा था कि जो सही ढंग से परीक्षा में बैठे हैं, पास हुए हैं, उन्हें तो उसका फल मिलना चाहिए, क्योंकि बड़ी परीक्षा है। सब इंस्पेक्टर बनने के बाद अगर आपको पता चले कि नए सिरे से आपको परीक्षा देनी है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोर्ट में सरकार ने जो एक सब कमेटी का गठन किया था जिसमें मंत्री शामिल थे, बाकायदा कई बैठकें हुई थी, लंबा होमवर्क किया गया था, फीडबैक लिया गया, एसआईटी की जो रिपोर्ट थी उसको आधार बनाते हुए फाइनली मुख्यमंत्री की अनुशंसा के आधार पर वो रिपोर्ट जो है आज कोर्ट में रखी गई थी। और कोर्ट ने उस रिपोर्ट के मद्देनज़र अब फाइनल फैसला जो सुनाना है उसके लिए 7 जुलाई की डेट दी गई है। यानी वो तारीख होगी जब कोर्ट तय करेगा कि इस परीक्षा का भविष्य क्या होगा। लेकिन आज की इस कार्रवाई से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि सरकार का रुख, सरकार की मंशा क्या है। एनडीटीवी लगातार बता रहा था कि जो खास तौर पर सब कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो हमारे पास इनपुट था कि सरकार इस परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहती है, और फाइनली उसी तरह का इनपुट आज उसी तरह की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में रखी गई। राहुल, सुशांत, सरकार के ऊपर अपने भी कुछ नेताओं का दबाव था, कई विधायकों से छात्र मिले थे और उसके बाद सभी ने आश्वासन दिया कि सीएम के पास बात रखेंगे। फिर तमाम छात्र इतने दिनों से लगातार दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अब सरकार और खासतौर पर जवाबदेही बनेगी बीजेपी के उन तमाम नेताओं की भी जो लगातार टच में रहे हैं इन छात्रों के। देखिए राहुल, बिल्कुल जवाबदेही तो बनेगी। और वो अभ्यर्थी जो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे, 2 बड़े नेता, अगर हम सरकार की बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे लगातार, और उन्होंने तो खुलकर इस बात को रखा भी है मीडिया के सामने भी।
और हनुमान बेनीवाल अभी शहीद स्मारक पर उनका धरना जारी है इस परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर, और वो लगातार धरने पर मौजूद हैं और वो इंतजार कर रहे थे कि आज परीक्षा को लेकर कोर्ट में सरकार का रुख क्या रहता है। तो दोनों ही मोर्चे अब क्या करेंगे, किस तरीके से आंदोलन करेंगे, और एक वो धड़ा छात्रों का जो चाह रहा था कि परीक्षा कैंसिल हो, वो अब कैंप क्या करेगा। तो ये सारे पहलू हैं, सरकार जानती है अच्छे से। ठीक है सुशांत, वीरेंद्र बात कर रहे हैं अधिवक्ताओं से, उनसे जरा उनकी सुन। दोषियों को निर्दोष से पृथक करने की कार्रवाई लगभग पूर्ण हो जाएगी जी। हमारी ओर से जांच को और तेजी और प्राथमिकता से बढ़ाया जा रहा है ताकि सभी दोषियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित की जा सके। अभी भर्ती और करने के लिए इसी रिपोर्ट पे जो सब कमेटी की बैठक हुई थी उसने भी रिपोर्ट दी है और उसको मुख्यमंत्री साहब ने भी उसमें यस बोल दिया है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी भर्ती को रद्द करना प्रीमैच्योर होगा, पृथक्करण चल रहा है और जो भी हमने हटाए हैं जो भी हटाए हैं 60 लोगों को, उन सीटों को खाली मानते हुए आगामी भर्ती में जोड़ दिया जाए और जो भी प्रभावित पक्ष है उन्हें एज में रिलैक्सेशन दे दिया जाए। कुल मिला के सारांश ये है कि भर्ती को सरकार रद्द नहीं कर रही है, इसको बहुत जल्दबाजी मान रही है। बोल रहे हैं SIT VK सिंह साहब ने भी जो पिछले अपनी रिपोर्ट थी उससे अलग बोलते हुए ये कहा है कि प्रमुख गिरफ्तारियां जो है वह हो गई है और कुछ गिरफ्तारियां और बाकी है और हम पृथक्करण करने की हम कर सकते हैं पृथक्करण, हमें और समय दिया जाना चाहिए इन्वेस्टिगेशन। सरकार के इस पक्ष पे आपने क्या बात रखी? हमने कहा कोर्ट का यह रुख था कि आप इसका जवाब दे सकते हैं, जो एफिडेविट पेश हुआ है इसका आप काउंटर एफिडेविट दे सकते हैं और जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके वकील ने भी समय मांगा कि हम इसका जवाब देना चाहते हैं। कोर्ट ने समय दिया है और अगले मंडे को सुनवाई 2 बजे के लिए फिक्स करी है। आप दोनों पक्ष अपना जो है एफिडेविट देंगे? हाँ, इसके जवाब में पिछली सुनवाई पे कोर्ट ने कुछ सख्ती दिखाई को निर्णय देना पड़ेगा। हाँ, वो निर्णय आ चुका है, लेकिन इस कोर्ट ने पहले तो जो सरकारी वकील हैं उन्होंने ये कहा कि डिसीजन आ चुका है इसलिए इन्हें नई याचिका लगानी चाहिए और ये जो याचिका भी लंबित है वह एक तरीके से इन्फ्रक्चर्स हो गई है, उसका अब कोई उद्देश्य नहीं रहा गया है। हमारी तरफ से कहा गया है कि नहीं, हम इसी याचिका पे बहस करना चाहते हैं और इसी पे निर्णय हो, हम दूसरी याचिका नहीं लगाएंगे। और कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन था कि हमारी प्रेयर कैंसिलेशन की है वह आज भी प्रभावी है और इन्हीं सभी बिंदुओं पे कोर्ट आगामी मंडे से सुनवाई करेगा। अगर अभी देखा जाए जिस तरह का घटनाक्रम रहा, इसमें लंबे टाइम तक 3 बार सरकार ने समय मांगा, उसको लेकर के अदालत ने क्या कहा? उसको लेकर सरकार ने कुछ भी नहीं, कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा। कोर्ट इस मामले में यह चाहता था कि इसमें आए। मैं आपको 4 जो अनुशंसा हैं वो पढ़ के बता देता हूँ। पहली जो अनुशंसा करी है कमेटी ने वह ये करी है कि SIT द्वारा अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाए और फर्जी तरीके से चयनित समस्त अभ्यर्थियों को गिरफ्तार प्रभावी कार्रवाई की जाए, चिन्हित अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त की जाए एवं उन्हें भविष्य में राजकीय भर्ती परीक्षाओं से डिबार किया जाए। पुलिस उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 को रद्द करने का निर्णय इस समय लेना प्रीमैच्योर होगा। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने हेतु आगामी नवीन भर्ती परीक्षा में पर्याप्त संख्या में पद विज्ञापित किए जाएं तथा आयु की पात्रता में छूट देने पर भी सकारात्मक विचार किया जाए। और इस रिपोर्ट पे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी यस कर दिया है, इसको अप्रूव हो गई है ये रिपोर्ट। SIT की जांच कब तक पूरी कर लेगी, इसमें कुछ टाइम? उन्होंने SIT ने जो पुरानी रिपोर्ट थी उसमें बदलाव थोड़ा करते हुए जो भी वो अभी हमारी बहस का है, उन्होंने कहा है कि जो प्रमुख गिरफ्तारियां हैं वह हो चुकी है और इसमें अब जो भी है पृथक्करण किया जा सकता है आगामी कुछ दिनों में, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं आपको बता दूं 12 ऐसे आरोपी हैं जो वांछित आरोपी हैं जिन पे 1 लाख का इनाम है और 84 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके खिलाफ 178(3) में इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग रखा गया है। तो पृथक्करण कभी भी नहीं हो सकता, वो हम इसका जवाब देंगे कोर्ट में। वो अगले हफ्ते आप जवाब में बात रखेंगे अपने, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो पूरी स्थिति थी, आपकी डिमांड थी कि इसे अभी रद्द किया जा सकता है, आपने हवाला भी दिया था। हमने कहा था कि आप हमारी बहस सुन लीजिए, हम आज भी बहस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन और बाकी कोर्ट का भी ये था कि एक बार हम जवाब इसमें पेश कर दें ताकि बाद में कोई कमी ना रहे, इसलिए हमने। सरकार का SOG का स्टैंड कहीं ना कहीं बदला हुआ दिखा? देखिए, मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ कुछ बदलाव जरूर हुआ है। शुक्रिया वीरेंद्र जी। सुशांत पारेख हमारे इनपुट एडिटर बने हुए हैं हमारे साथ, उधर वीरेंद्र भी हैं ठीक स्पॉट से जहां पर महाधिवक्ता अपना पक्ष रख रहे थे। सुशांत, आपने सुना क्या कुछ बताया गया, तमाम सवालों के जवाब दिए इन्होंने, क्या रिएक्शन आपका पहला? देखिए, 2 बड़ी बातें। एक तो उन्होंने कहा कि जो 60 से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें लिप्त थे उनका परीक्षा सरकार कैंसिल कर चुकी है, लिहाजा जो सीटें हैं खाली उनके हटने के बाद से
वो आगे की परीक्षा में जो है वो जोड़ दी जाएंगी जब भी परीक्षा दोबारा कैलेंडर घोषित होगा। दूसरी बड़ी बात राहुल ये भी है कि जो ओवर एज हो जाएंगे अगली परीक्षा के लिए कई ऐसे, तो एक एज का भी उनको दिया जाएगा, ये एक उसमें है। लेकिन कोर्ट ने आज जो जिस तरह की जानकारी अभी तक आई है, कोई विशेष या बड़ी टिप्पणी नहीं की है। सरकार से और दूसरे पक्ष से केवल एफिडेविट मांगा है, रिपोर्ट मांगी है कि आप अपनी रिपोर्ट सबमिट कीजिए और उसके बाद फिर जो अगली सुनवाई है 7 तारीख को, उसमें कोर्ट अपना जो फाइनल वर्डिक्ट जो है वो सुनाएगा। तो ये आज कोर्ट की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जाना, ऐसी जानकारी अभी तक सामने आई। हालांकि अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसी कुछ तल्ख टिप्पणी या कोई अपनी बात कोर्ट ने सरकार की सब कमेटी की रिपोर्ट पे कुछ कहा हो, ऐसा अभी तक नहीं आया है। तो फाइनली सरकार ने अपना रुख साफ किया राहुल। अब मैं जिसकी बात कर रहा था कि ये फैसला, इसके परिणाम क्या होंगे, किस तरीके से जो है किरोड़ीलाल मीणा रिएक्ट करेंगे, कैसे हनुमान बेनीवाल का रुख रहेगा, अभ्यर्थियों का एक धड़ा जो चाह रहा था कि परीक्षा कैंसिल हो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये सारे पहलू ऐसे हैं जिनका रिएक्शन, उनकी क्रिया प्रतिक्रिया आगे आने वाले दिनों में हमें दिखाई देगी। लेकिन सरकार की मंशा, सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। सरकार इस परीक्षा को रद्द करने के पक्ष में नहीं है। सब कमेटी की रिपोर्ट, मुख्यमंत्री की अनुशंसा, ये सारी बातें कोर्ट में रख दी गई हैं। ठीक है सुशांत, उधर एक बार खबर रिपीट कर देते हैं अपने तमाम दर्शकों के लिए। सरकार भर्ती रद्द करने के पक्ष में नजर नहीं आती है। सुनवाई के दौरान सरकार के महाधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि सरकार ने बीते 3 साल के एग्ज़ाम पेपर्स को चेक किया है, तमाम व्यवस्थाओं को चेक किया और उसमें पेपर लीक की कोई तथ्य, पेपर लीक का कोई तथ्य सरकार को मिला नहीं है। साथ ही साथ सरकार ने ये भी बताया कि हमने तमाम जो आरोपी अभ्यर्थी थे उनको बाद में अरेस्ट कर लिया है, लिहाजा जहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं वहाँ पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में पूरे एग्ज़ाम को रद्द करने की ज़रूरत नहीं है। तो राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द ना करने के पक्ष में अपनी बात रखी है। अभी कुछ देर पहले महाधिवक्ता प्रेस से मुखातिब हो रहे थे सरकार की ओर से और उन्होंने तमाम बातें इस दौरान बताई हैं। साथ ही एक और बड़ी बात ये भी है जिसका जिक्र अभी सुशांत कर रहे थे कि जिन जो सब इंस्पेक्टर बन गए थे, जो बाद में पकड़े गए, दोषी पाए गए हैं, उनकी सीट्स अब जो खाली हो गई हैं वो आने वाले जो एग्ज़ाम होगा उसमें वो सीटें ऐड ऑन हो जाएंगे। शुक्रिया सुशांत पारेख आपका तमाम जानकारी के लिए। वीरेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।